वीडियो कैप्चर, वीडियो कैप्चर तो होना चाहिए भाई। या ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतीश विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो हम देखेंगे कि आपका ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जिस पर आपका नोटिस आया हुआ है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। इसका हम खोलते हैं, ठीक है। नोटिस ऑफ पेमेंट, जस्ट वेट। टाइम लग रहा है इसको खोलने में थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आपका एसएससी सीजीएल का फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। एक बार देख लो, आवाज क्लियर है ना? इसमें आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 22/6/2026, ठीक है। उपेंद्र वाला पेन और लिखने वाला देना वहां से, ऊपर है तुम्हारा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका जो लास्ट, और देखिए यहाँ पे जो जस्ट वेट गाइड्स, 1 मिनट प्लीज। ओके, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे थे कि आपका जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, कि 22/6/2000 क्या है, 2026 है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से पेन कर लेते हैं कि आपको लिख के भी बताया जा सके, ठीक है। चलिए, और इसमें जो देखना है कि आपका डेट ऑफ जो विंडो एप्लीकेशन फॉर्म जो करेक्शन करने का, आपका 29/6 से लेके 1/7 तक के बीच में दिया गया है, यानी कि 30 घंटा का समय आपको दिया गया है। और जो आपका जो एग्जाम डेट है कब है, अगस्त से सितंबर, कब है, जब आपका एग्जाम डेट है आपका अगस्त से सितंबर रखा गया, कब रखा गया, अगस्त से सितंबर रखा गया, ठीक है। और चलिए पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात होगा उसको हम बात करेंगे। अगस्त से सितंबर है आपका, और जो आपका मेंस का जो डेट है आपका दिसंबर 2026 में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जो लगता नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी के बारे में दिया गया है, जिसमें आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्ट इसमें होते हैं, आप सभी को काफी पता होगा। यहाँ पे जो आपका एएसओ का जो पोस्ट होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डबल ए होगा, ठीक है। इस सेंट्रल कैडर में आपका 18 से 30, यानी कि गेजेटेड पोस्ट है मिनिस्ट्रियल में, नॉन मिनिस्ट्रियल में, सॉरी। और एक और है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो स्टेट कैडर में है, इसका भी 18 से 30 जो आपका एज लिमिट है। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर का, इसका भी 18 से 30 एज लिमिट है, ठीक है। और ये पे लेवल 8 है, ठीक है। पे लेवल कितना है, पे लेवल 8 है, और ये पे लेवल 7 में बाकी सब आता है, जो बेसिकली 4200 ग्रेड पे का होता है। इसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर एफएनसी हो गया, यानी एयरफोर्स हेडक्वार्टर आपका। फिर यहाँ पर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपका आ जाएगा अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ये सब क्या है, ग्रुप बी पोस्ट का आपने के अंदर बताता है, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर भी है आपका, ये भी ग्रुप बी पोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो आपको इसको बेसिकली ध्यान में रखना है, और आपको अच्छा से इसको तैयारी करना है। चलिए,
यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि ईडी में आता है, वो भी पोस्ट 18 से 30 है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, सीबीआई ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, और 18 20 से 30 में एज लिमिट मांग गया है। इंस्पेक्टर पोस्ट ये भी ग्रुप बी पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका इंस्पेक्टर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये सब आपके इसके अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट है भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्रुप जो पे लेवल है 6 का, ये सब जॉब है। सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत ये आता है, क्या आता है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पे लेवल इसमें 6 है, ठीक है। ये आपका पे लेवल 4 है, आपका पोस्टल असिस्टेंट। इसका 18 से 27 एज लिमिट है भाई, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी जाएगा। चलिए, वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, आपका टोटल 1224 वैकेंसी आने वाली है, 1224 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। और ये क्या, ये टेंटेटिव है, यानी कि घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो ज्यादातर केस में तो वैकेंसी बढ़ता ही है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपका ऑफ कोर्स वैकेंसी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी आर नॉट कलेक्टेड बाय कमीशन, कैंडिडेट में अपीयरेंस द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट फॉर इंफॉर्मेशन प्रिपेयरिंग जोन वाइज स्टेट वाइज वैकेंसी। यानी कि अभी आपका जोन वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसी प्रिपेयर नहीं किया गया है, ठीक है। स्टूडेंट बाद में इसको जान सकते हैं, बेसिकली इसमें यही कहा गया। और इसमें रिजर्वेशन भी मिलेगा, आपको पता है कि आपका इंडिया में एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए एक रिजर्वेशन बनाया गया है। तो इस सबका रिजर्वेशन भी मिलता है, और रिजर्वेशन का आप लोग इसका फायदा आप लोग इजिली उठा सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, आई क्लियर इट, फायदा आप लोग उठा सकते हैं। ओके, चलिए, आई थिंक सब क्लियर है। चलिए, सब क्लियर है भाई। और इसमें आप सभी को पता ही है कि कितना कितना ओबीसी एसटी सबके लिए छूट देता है। और देखिए जो इसमें नेशनलिटी होगी यानी सिटीजनशिप होगा, आप इंडिया का सिटीजन हो सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान का भी आप हो सकते हैं। ये पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हो, आज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्री ऑफ केनिया, युगांडा वगैरह, इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें तो बहुत कम बचा होता होगा भाई। बीआरओ, और इसमें पोस्ट है जो आपका कैंडिडेट मस्ट बी ब्राउन, यहाँ पे लिख रहा है कि जो कैंडिडेट है आपका मस्ट बी ब्राउन कितना होना चाहिए, 2/8 2099 से कितना 1/8 2008 तक होना चाहिए, कितना 1/8 2008 तक होना चाहिए, ठीक है। और फॉर पोस्ट ऑफ विच एज इज 20 से अगर 30 है, तो उसमें जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न आपका 2/8 1996 से कितना 1/8 2006, 2006 के बीच में अगर है आप 20 से 30 के एज में, तो आप इसमें क्या एलिजिबल है, ठीक है। जो 18 से 30 है आपका 1996 से, और अभी नोट लेटर, ठीक है, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इसमें जो ओबीसी एसटी इससे का जो रिजर्वेशन मिलता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये इसमें बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसको कहाँ है, चलिए, एज लिमिट आपको हम बताएं दिए, ठीक है ना, एज लिमिट आपने देख लिया। चलिए, और हम बात करते हैं आपसे। इस सेंट्रल क्वालिफिकेशन जो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है सेंट्रल कैडर के लिए,
आपका बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट हो या पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपनी का सेक्रेटरी हो, मास्टर अगर इस सब में कॉमर्स में किया है, बिजनेस स्टडी में किया है, तो डिजायरेबल पोस्ट एंड डिजायर हो उसका क्या अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जिसका है वो भी, जिसका नहीं है वो भी भर सकता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन कैडेट का आप लोग देख लिए। ठीक है ना, बाकी बहुत सारा है इसमें यार। आप पैटर्न के बारे में सीधे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर पे दिया हुआ है बेसिकली, ये शेयर सेंटर के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसमें मेरा भी शेयर सेंटर ही पड़ता है। भागलपुर में आप इसका सेंटर रहेगा, मुजफ्फरपुर में रहेगा, पटना में रहेगा, गया में रहेगा। ठीक है, गया में रहेगा, बरेली में रहेगा, गोरखपुर में रहेगा इसका। ठीक है, मेरठ में रहेगा, प्रयागराज में रहेगा, बनारस में, छपरा, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया और मुंगेर। ये सब जिले में यार, पूर्णिया मुंगेर ये तो नया दिख रहा है, पहले नहीं था यार ये सब। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर रहता है। ठीक है, ईस्ट रीजन जो है जिसमें आपका धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, बिलासपुर उड़ीसा हो गया। ठीक है ना, ये सब आपका सेंटर है। क्या यहाँ पे आपका क्या सेंटर पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और भी यहाँ पे सेंटर दिया है आप लोग, जिसका होगा आप लोग इसमें नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। और जो मेरा नोटिफिकेशन है आपका एस बी ए मेंटर, एस बी ए मेंटर एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, इस पे आप लोग जुड़ सकते हैं, और सब जितना भी पीडीएफ होगा, स्टडी रिलेटेड जितना भी काम होता है सब उसी पर किया जाता है, तो आप लोग उस पर जुड़ सकते हैं एक बार। ठीक है ना, चलिए। देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द टू टायर्स, सभी को पता होगा लगभग कि जो इसका एग्जामिनेशन होता है, 2 टायर में कंप्लीट होता है, टायर 1 एंड टायर 2। जो टायर 1 होता है आपका क्या होता है, क्वालिफाई होता है। ठीक है, आ, इसमें आप एक पॉइंट आपको ध्यान देने योग्य है, क्या योग्य है कि मार्क एंड स्कोर बी कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट will be normalized by using the particular published of communication wide notice date। 2/6/2025 को जो आपका नॉर्मलाइजेशन के लिए जो फॉर्मूला आया हुआ था, उसके अनुसार इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा, और मार्क्स भी दिया जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो। ठीक है, जो टेंटेटिव जो आंसर किया आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, और जो फॉर्म है आप 100 रुपए देके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 100 रुपए देंगे आपका फॉर्म इजीली भरा सकता है। और कोई जो चेंज नहीं हुआ है, बाकी पैटर्न पर चलते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका चेंज हुआ है, बस यही चेंज हुआ क्या, कि जो सेंटर पहले भी आपका आता था जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव मतलब कि मैथ का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, जिसमें टोटल 25-25 क्वेश्चन होते थे, 50-50 नंबर का होता था इस सेक्शन। लेकिन पहले जो थे 1 आवर मिलता था। ठीक है, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। लेकिन अब इसमें क्या किया है कि 15 मिनट का टाइमिंग वाला इंट्रोड्यूस कर दिया है, कि आपको हर सेक्शन के लिए 15-15 मिनट टाइम मिलेंगे। जो फिजिकली डिसेबल्ड है या जो स्क्राइब रखता है उसके लिए 20 मिनट का मिलेगा टाइम एक सेक्शन के लिए, क्योंकि जो उसका एग्जाम होता है 80 मिनट का होता है, 20 मिनट उन लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है ना, तो बस इसमें इतना चेंज हुआ है। और आपका जो मेंस का है, जिसमें आपका फाइनली मेरिट लिस्ट बनता है, इसमें आपका जो सेशन 1 है, जिसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस का जो पेपर होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, 30-30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, मैथ का 30, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, जिसमें टोटल 180 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें 1 घंटा का टाइम मिलेगा। ठीक है, और इस सेक्शन के लिए आपको कितना मिनट मिलेगा, 30-30 मिनट मिलेगा, 30-30 मिनट मिलेगा। ठीक है ना, 30 मिनट रीजनिंग में, 30 मिनट आपका मैथ में मिलेगा, और वहीं 20 मिनट इसमें भी एक्स्ट्रा बन जाएगा, जो क्या होगा, जो ना होता है, जो स्क्राइब लिए रहते हैं उनके लिए 20 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 है, जिसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश का टोटल 45 क्वेश्चन आता है,
तो जो जनरल अवेयरनेस होता है उसका 25 क्वेश्चन आता है। टोटल 70 क्वेश्चन आपका कितना नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है, यानी कि 210 नंबर का हो गया, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के लिए कितना मिलेगा? इंग्लिश के लिए आपको मिलेगा 40 मिनट, और आपका इंग्लिश के लिए मिलेगा कितना? 20 मिनट मिलेगा। 20 में 25 क्वेश्चन करना है, और इसमें 40 में 45 क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए, और काफी क्या हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था बच्चा को किसमें? ये वाला सेक्शन में आपका कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर आप लोग अभी से भी पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन जो कंप्यूटर नॉलेज है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 60 नंबर का होता है, सॉरी, 20 क्वेश्चन है, 3 नंबर को जाएंगे, टोटल 60 नंबर आ जाएंगे, 20 मिनट इसका भी मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका क्या है, बदला हुआ, चेंज हुआ है। और जो सेक्शन 4 है, जिसमें क्या डाटा एंट्री ऑपरेटर जो स्पीड टेस्ट होते हैं, यानी कि जो टाइपिंग होती है, उसका भी इसमें दिया हुआ। उसके बाद स्टेटिक्स का पेपर होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ये भी होता है, ठीक है। इसके लिए भी 40 मिनट दे दिए जाएंगे, 2 घंटा 40 मिनट दिए जाएंगे। उसके लिए जो स्क्राइब लिए रहेगा, बाकी ऐसे 2 घंटा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ठीक है। फिर आप कंप्यूटर नॉलेज, डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट हो जाएगा। ये तो आप लोग देख लिए। हाँ, हमको ये देखना है ना सब्जेक्ट। चलिए, आप सब्जेक्ट देखते हैं कि आपका रीजनिंग में, मैथ में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए। जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, इसमें आपका नॉन वर्बल का दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप का क्वेश्चन रहेगा। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन एंड एनालॉजी, एनालॉजी से रहेगा, सिमिलैरिटी डिफरेंस से रहेगा, स्पेस्ड विजुअलाइजेशन से रहेगा, आपका स्पेटिकल ऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिक्स, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था इसे, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट एनालिटिकल, रीजनिंग एंड फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक रहेगा। फिर उसके बाद नंबर सीरीज का क्वेश्चन रहेगा, नॉन वर्बल, कोडिंग एंड डिकोडिंग रहेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन रहेगा आपका, सिलोलॉजिस्टिक्स, रीजनिंग, दिस टॉपिक्स आर सिमेट्रिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबरिंग क्लासिफिकेशन। उसके बाद इनका हो जाएगा फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेट्रिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग रहेगा आपका। उसके बाद उनका नंबर ऑपरेशन रहेगा, सिंबॉलिक ऑपरेशन रहता है, ट्रेंस रहेगा आपका, स्पेस और ओरिएंटेशन रहेगा आपका, स्पेस विजुअलाइजेशन रहेगा, वेन डायग्राम रहेगा, ड्राइंग इंफ्रेंस रहेगा आपका, पंच होल रहेगा, पेटर्न फोल्डिंग, ये सब रहेगा आपका, ठीक है ना। तो आप लोग इतना आप लोग देख रहे हैं। सिटी मैचिंग रहेगा आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ, ये सब रहेगा, रोल नंबर, इसे मिलाने वाला समय, और क्या रहेगा आपका। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस भाई ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के पीरियड में है ना कि जनरल अवेयरनेस से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे? सो कि जनरल अवेयरनेस से बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ये मैं बोल रहा था, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ टेस्टिंग करने जनरल अवेयरनेस environmental around its application of society, question also design of test knowledge of current event of the such matter of everyday observation experience in scientific
any conducted person, the test will be also include question of remaining to India, neighboring country, especially pretending history, culture, geography, economic science, जनरल पॉलिटिक्स। देखिए क्या क्या बोल रहा है, जनरल पॉलिटिक्स, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी है, साइंटिफिक रिसर्च। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, देखिए आप ये क्वेश्चन, this question will be designed to the test ability of appropriate use of number of sense of the candidate. The scope of test will be complication of the whole number, decimal हो जाएगा, फ्रैक्शन होगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज रहेगा, रेशियो, proportion, square root, average, interest, profit and loss, discount, partnership, business, mutual and allegation, time and distance, time and work रहेगा, algebraic and anti of the school, algebra, वाह भाई, elementary sorts रहेगा, congruence and similarity of triangles रहेगा, सर्कल इन कोडम टेजेंट, ये सब रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इतना ही रहेगा, इससे बहुत ज्यादा रहता है इसमें। अब देखिए, टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, रेक्टेंगल, पिरामिड, भाई पिरामिड रहेगा, ट्रायंगुलर रहेगा, स्क्वायर बेस रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, डिग्री ऑफ रेडियन मेजर, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आपके रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और क्या, इंग्लिश से पूछेगा आपका, अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग एबिलिटी, इट इज विल बी टेस्टेड। कॉम्प्रिहेंशन में बोल रहा है, क्वेश्चन ऑफ पार्ट एबीसीडी, यानी कि पी क्यू आर एस, टेंथ लेवल का रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसमें आप देख सकते हैं मैथमेटिकल, इसमें नंबर सिस्टम, फंडामेंटल एनालिटिक्स, तभी उस पर हमको जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या, ये तो आपका किसका है, ये है आपका लेवल का, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।